नमस्कार, जय हिंद, राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ, सॉरी इतिहास नहीं है, मैं आदत है वो इतिहास की क्लास लेने की। तो आप देख पा रहे कि हिंदी की जो हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी में साथियों 25 पर मतलब नंबरों में से 25 मार्क्स में से 25 पक्के करने के लिए 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर के साथियों हम करवा रहे हैं। तो इससे हम बिना देरी के आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख पाओगे साथियों, जैसी चर्चा होंगी तो सीधे सीधे हम पहले प्रश्न पर आते हैं। बाकी तो रोज का है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेहनत करते रहिए साथियों। तो आप देख पाओगे इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द साथी पूछ रहा है, तो उसने ऑप्शन दे रखे हैं सीधे सीधे, विबुध, नरेंद्र और जिष्णु और विदु। तो आप बिना देरी के जिष्णु लगाओगे साथियों। जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, जो 2013 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे ही हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे तो आप देखोगे कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें साथियों नहीं पूछ रहा है, तो आप देखोगे पुरंदर, शक्र, मधवास, गणाधिप। तो आप सीधे सीधे आप देख पाओगे पुरंदर भी साथियों इंद्र का पर्यायवाची होता है, शक्र भी होता है, मधवा भी होता है और गणाधिप साथियों नहीं होता। तो सीधे सीधे आप डी लगा देंगे, डी हमारा आंसर होगा। और ये साथियों 2014 में पूछा गया। तो आजकल का ट्रेंड आप देख पा रहे हो, पिछले 2-4 सालों में या 5-7 सालों में आप देख पा रहे हो कि आयोग का क्या ट्रेंड बना है। तो आप इस पे ध्यान रखें। तीसरा प्रश्न जैसे ही हम आएंगे तो आप देखेंगे कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है। अब इसमें हलदर, हलायुध, हली और बलबीर साथियों इसमें पूछ रहा है। तो आप देख पाओगे सीधे सीधे आपको बिना देरी के आप कर देंगे, हलदर कर देंगे। किसान का पर्यायवाची सीधे सीधे हलदर होता है, और ये मैंने आपको कई बार करवाया। इसके बाद आप देखोगे कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। ये चतुर का पर्यायवाची पूछ रहा साथियों कंचन। हो सकता है इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो सीधे सीधे मैं अगर आप आऊं तो चौथे प्रश्न का जैसी चर्चा होगी तो कंचन साथियों चतुर का पर्यायवाची नहीं है। वयस्य, ये भी साथियों वयस्य साथियों आपको इसका पर्यायवाची है नहीं। नागर भी साथियों इसका पर्यायवाची नहीं। तो आप सीधे सीधे सी लगाएंगे चौथे प्रश्न का। जैसे आप सॉरी सी का को चतुर का पर्यायवाची शब्द जैसे चर्चा होगी तो हाँ एक सेकंड, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। चतुर का पर्यायवाची नागर, नागर चतुर का ही पर्यायवाची है साथियों, जो उस समय मैंने करवाया था आपको। पंडित का पर्याय नहीं है। अब इसमें साथियों पंडित का पर्याय पूछेगा तो मनीषी, प्राज्ञ, पुंडरीक और सुधी। तो पुंडरीक साथियों पंडित का जैसे पर्यायवाची की चर्चा होती है तो आप देख पाओगे कि बिना देरी के आप देखोगे मनीषी भी साथियों पंडित का पर्यायवाची है, प्राज्ञ भी है, सुधी भी है। लेकिन पुंडरीक साथियों पंडित का पर्यायवाची नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया था कि पंडित का पर्यायवाची पुंडरीक नहीं होता। और ये प्रश्न साथी पूछा गया 2012 में, तो इस पर भी आप पीछे ध्यान रखना। इससे आगे जैसे हम छठवें पे प्रश्न पे आएंगे तो आप देखो मोक्ष का पर्याय सारूप्य, परमपद, आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग। तो इसमें आप देख पाओगे साथियों प्राणोत्सर्ग में तो सीधे सीधे आपके समझ में सारूप्य भी नहीं है साथियों मोक्ष का पर्याय, आत्मोत्सर्ग भी नहीं है और प्राणोत्सर्ग भी नहीं है। तो सीधे परमपद, और वैसे भी आम भाषा में बोलते हैं कि परमपद मोक्ष का पर्याय होता है। जैसे परम पद प्राप्त हुआ तो मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ। सनातन परंपरा में ज्यादातर परम पद प्राप्त हुआ या मोक्ष प्राप्त हुआ की जब चर्चा होती है तो आप देख पाओगे। तो साथियों पथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सातवां प्रश्न हमारा साथियों पथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मार्ग होता है साथियों, और जैसे मग, मार्ग, पंथ और अडिग। इसमें जैसी चर्चा होगी तो आप देख पाओगे साथियों कि मग भी साथियों पथ का पर्यायवाची होता है, मार्ग भी होता है और पंथ, पंथ भी साथियों पथ का पर्यायवाची होता है। लेकिन अड़िग साथियों ये आज तक नहीं सुना होगा आपने। तो अड़िग साथियों उसका पर्यायवाची नहीं होता पथ का। इससे आगे जैसे हम 8वें प्रश्न पर आएंगे तो नगर का पर्यायवाची शब्द है। अब साथियों नगर का पर्यायवाची शब्द साथियों जग भी साथियों पर जग नगर का पर्यायवाची नहीं होगा। धाम, धाम भी साथियों नगर का पर्यायवाची थोड़ी होगा। अट भी साथी पर नगर का पुर साथियों बिना देरी के नीचे वाला हम पढ़ ही नहीं पाए थे, तो साथियों बिना देरी के हम लगा देंगे कि पूर्व नगर का पर्यायवाची है। और ये 2015 में पूछा गया है। तो साथियों इस पर भी आप ध्यान रखना कि 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इससे आगे जैसे हम नेक्स्ट आते हैं 9वें प्रश्न पर, तो आप देख पाओगे साथियों कि 9वें प्रश्न की जब चर्चा करेंगे तो कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची नहीं है, और ये 1989 में पूछा गया है। तो आप देख पाओगे कि सृष्टि, जहान, संपदा और जम्बूद्वीप। तो संसार सृष्टि को साथी बोला जाता संसार, और जम्बूद्वीप ये भारत खंड, ये भी साथियों एक आप कहते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में या हमारी जो सनातनी परंपरा है, संस्कृति है, उसमें साथियों जम्बूद्वीप, भारत खंड, ये जब चर्चा होती है तो वो भी संसार का ही साथी पर्यायवाची है। और संपदा और जहान, जहान जैसे चर्चा होगी साथियों तो आप देख पाओगे कि जहान शब्द
जहान शब्द साथियों संसार का पर्यायवाची नहीं है, संपदा भी है और जहान साथियों इसका पर्यायवाची नहीं है। और इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे 10वें प्रश्न में कि वर्षा का पर्याय है। अब वर्षा का पर्याय पूछ रहा है साथियों, वर्षा, दिवा, अमृत, निधान, प्रभुत और पावस। तो आप बिना देरी के साथियों आप लगाओगे पावस। पावस साथियों सीधे सीधे पावस वर्षा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपको कुछ वो करना नहीं है, क्योंकि कई बार पूछा गया है और ये पूछा गया है कि 2006 में मैंने बताया 2006 दे रखा है, सन डालना कोई वो नहीं है, बार बार पूछे जा रहे हैं वही साथी प्रश्न, वो तो एक सन डाल दिया जाता है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, ईख का पर्यायवाची पेड़ी, साखी, रसद और रसाल। तो आप बिना देरी के जैसे अगर चर्चा हो, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जब चर्चा होती है तो आप देखोगे कि पेड़ी साथियों ईख का पर्यायवाची होता है, पेड़ी की जब चर्चा होती है। रसद भी साथी होता है, रसाल भी होता है। तो साखी ईख का पर्यायवाची नहीं होगा। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है। अमृतत्व, सुरतरु, परिजात और कल्पतरु। अब इसमें साथियों आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो कल्प वृक्ष, सुरतरु, तरु, कल्प वृक्ष, कल्प का वृक्ष, सुरतरु, तरु माने साथियों वृक्ष होता है। पारिजात, जात भी जब चर्चा होती है तो वृक्ष के बारे में होती है। और कल्पतरु भी, तरु अगर लगा हुआ तो वृक्ष। तो अमृत तत्व साथियों परिचय वो नहीं होगा। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें पूछ रहा साथियों तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुआ, रक्ततुंड, वितुंड और दाड़िम प्रिय। तो बिना देरी के मैंने आपको कल बिजली का करवाया था कि बिना देरी के वितुंड साथियों लगा देंगे हम। वितुंड साथियों तोता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब उसकी पर्यायवाची है। सुआ भी है, रक्ततुंड भी है, दाड़िम प्रिय भी है, लेकिन वितुंड साथियों मैंने कल आपको करवाया था कि वितुंड नहीं है। इसके बाद जैसे हम आप देख आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि 14वां प्रश्न दूध का पर्याय है कीर, अमृत, सुधा, रस। साथियों कीर एक सेकंड साथियों में हम थोड़ा जल ग्रहण कर लें। होता है साथियों आपकी जो हिंदी की जो प्रीवियस ईयर की प्रश्न की जो संख्याएं लगातार रिकॉर्ड करनी होती हैं तो उसमें साथियों कभी कभी आवाज की चक्कर पड़ जाता है। दूध का पर्याय है साथियों कीर, दूध का पर्याय नहीं है। कि साथियों सुधा भी साथियों दूध का पर्याय नहीं है, रस भी नहीं है। अमृत साथियों दूध का पर्याय है। अमृत, अमृत का भी साथियों पर्याय है, पर्यायवाची है, लेकिन दूध का भी साथियों पर्यायवाची अमृत है। तो इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें साथियों दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो पय, क्षीर, गोरस और अमृत तत्व। अब ये साथियों आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए कि किस तरीके से चर्चा होगी चर्चा। तो पय होता है, क्षीर भी होता है, अमृत तत्व मैंने अभी आपको करवाया कि अमृत तत्व पर्यायवाची नहीं है। इससे आगे जैसे हम जाएंगे तो जिजीविषा। अब जिजीविषा का अर्थ जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, युद्ध की इच्छा। ये तो सीधी सी जिजीविषा जीने की इच्छा होती है साथियों। अनेक शब्दों का भी में पीपीटी जैसे तैयार हो रही है तो उसमें मैंने आपको करवाया वो 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी साथियों। तो अनेक शब्दों का एक शब्द उसमें आप देखोगे जीने की इच्छा को जिजीविषा बोला जाता है। तो अब बिना देरी करे जैसे ही आप देखोगे तो जीने की इच्छा की लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। 17वां आप देखोगे समय वाव, समयाव, समवाय शब्द का अर्थ समूह, समवयस्क, अच्छा समय और समान वायु। इसमें साथियों आपको हल्का सा कंफ्यूजन लगेगा 17वें प्रश्न में। तो आप मतलब घबराना नहीं है, आपको लगेगा जैसे ही तो समवाय शब्द का अर्थ समवयस्क, समवाय का समवयस्क कैसे हो सकता है साथियों? अच्छा समय भी नहीं हो सकता समवाय। समान वायु, हाँ इसमें हल्का सा आपको इसमें कंफ्यूजन होगा और समूह में कर जाओगे, लेकिन समवाय में समान वायु, वायु तो है नहीं। समवायु लिखता तो समान वायु हो जाती। तो बिना देरी के आपको साथी समूह लगा देंगे, समूह की वो हो जाएगी, समूह हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न पर तो आप देखोगे निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ, सहकार, अंबु और रसाल। इनकी जब चर्चा होगी साथियों तो आप देखोगे कि अति सौरभ भी साथियों उसका आम का पर्यायवाची होता है, लेकिन चलो इसमें भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है। सहकार होता ही होता है। अंबु में साथियों आपको कंफ्यूजन है। रसाल साथियों होता ही होता है आम का पर्यायवाची। तो अब अति सौरभ और अंबु में तो साथियों अति सौरभ भी साथियों हो सकता है, लेकिन अंबु तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि अंबु तो आपने आज तक हमने नहीं पढ़ा। तो सीधे सीधे आपको लगेगा कि अंबु इसका पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्याय नहीं है। जब जब एक सेकंड, पर्यायवाची नहीं है, अंबु हो गया। अब इसमें जैसे आम का पर्यायवाची नहीं है, तामरस, आम्र, रसाल और सामान्य। आम और रसाल तो साथियों आम का पर्यायवाची है। रसाल अभी हमने पढ़ा कि आम का पर्यायवाची होता है।
उसके बाद अब रह गए ताम्रस और उसका सामान्य का। अगर साथियों अगर हम अंदाजा लगाएं तो आप देख पाओगे जैसी चर्चा होगी तो सामान्य हो भी सकता है, क्योंकि ताम्रस अभी हम करके आ रहे हैं। ताम्रस, तो ताम्रस आम का पर्यायवाची तो हमने नहीं पढ़ा था, तो सीधे सीधे ताम्रस लगाएंगे बिना देरी के, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। इसके बाद जैसे ही 20वें प्रश्न पर आएंगे तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द है सरसिज, परिजात, अमृतत्व, कुसुम। तो बिना देरी करे आपके दिमाग में आ गया होगा कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम होता है, क्योंकि कुसुम कई बार आपने पढ़ चुका होगा, कुसुम का पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है। निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अमीय, मद, पावस, उदक। जल का पर्यायवाची पूछ रहा साथियों, तो पावस तो होगा नहीं, मद भी नहीं होगा, मद साथियों नहीं होगा, और अमीय तो साथियों नहीं होगा, तो उदक साथियों बिना देरी के उदक लगा देंगे 21वें प्रश्न का साथियों। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे 22वें प्रश्न पर, तो आप देखोगे 22वें प्रश्न पर आए तो जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, सलिल नहीं होता साथियों। अनल साथियों अग्नि का होता है। जीवनक नहीं होता, अमीय, अमीय हो जाएगा साथियों, अमीय हो जाएगा, अमीय जल का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों। अमीय की जब 22वें प्रश्न की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि अमीय एक सेकंड कंफ्यूजन है, नहीं नहीं अमीय तो उसका होता है, वही मैं कह रहा कि अमीय नहीं होता, जल का पर्यायवाची है। अनल साथियों नहीं होगा, सलिल, सलिल में कंफ्यूजन है, अमीय नहीं होगा, जीवनक में कंफ्यूजन है, तो हाँ जीवनक भी नहीं होगा साथियों, जीवनक भी नहीं होगा, सीधे आप सलिल लगाएंगे, सलिल लगाएंगे, सलिल होगा। वही मैं कह रहा हल्का सा कंफ्यूजन है, गलत कैसे हो रहा प्रश्न, क्योंकि जल का पर्यायवाची अमी, अमी साथियों जल का पर्यायवाची होता ही नहीं है, और इसमें पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अनल साथियों अग्नि का जैसे पर्चा होती है, अनल पावक, ये सब अग्नि का पर्यायवाची होता है। जीवनक भी साथियों जल का पर्यायवाची नहीं है, तो सलिल साथियों जल का पर्यायवाची होगा। इसके बाद आप देखोगे कि पानी शब्द का पर्यायवाची है पीयूष, मोदक, उदक और असद। ये तो साथियों अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि उदक, उदक की जब चर्चा अभी जैसे जस्ट पहले, इससे पहले ही प्रश्न में हमने पढ़ा था साथियों। तो आप बिना देरी के उदक लगा दीजिए, ये तो उदक शब्द होगा। पुत्री शब्द का निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? वनिता, सिंधुजा, तनुजा, अवनी। साथियों तनुजा हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सब प्रीवियस ईयर जब लगातार प्रश्न पूछा, ये भी 2007 में। ये सन लिखने का साथियों बस इतना मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बाकी एक एक प्रश्न कम से कम 5-5, 6-6 बार भी पूछा गया है, तो बेफिक्र होकर आप कल मतलब इन्हें रट दीजिए। ये सिर्फ रटने के लिए, आपको समझाने के लिए नहीं है, इसमें समझाना कुछ नहीं है, ये सिर्फ रटने होते हैं साथियों। बाकी कोशिश कर रहा हूँ जितना और आसान बनाना हो। इससे आगे जैसे हम 25वें प्रश्न पर आते हैं तो आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब साथियों किरण के पर्यायवाची शब्द की जब चर्चा होगी तो इसमें पूछेगा मरीचि किरण का पर्यायवाची है, रश्मि भी साथियों पर्यायवाची है, लेकिन पुष्कर किरण का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर क्यों तालाब का पर्यायवाची होता है, और साथियों दीप्ति भी किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें दो हो गए। तो अब बिना देरी करे, अब जैसे ये प्रश्न आ गया तो ये इसमें चलो आयोग तो ऐसे नहीं पूछता, लेकिन जब पूछा गया तो मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि हम इसमें ये भी सही है और ये वाला भी सही है, तो आप सीधे सीधे यहाँ आंसर में हम लिख सकते हैं, आंसर जब चर्चा होगी तो सी एंड डी दोनों सही है साथियों इसमें। तो आज की प्रश्नों की हमारी श्रृंखला 25 प्रश्नों की भी साथियों ये समाप्त होती है। साथियों साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल अपनी अगली 25 प्रश्नों की श्रृंखला में इसी में, और मुझे लग रहा है कि दो श्रृंखला और आएंगी इस पर्यायवाची पे, उसके बाद हम अनेक शब्दों के एक शब्द करवाएंगे साथियों। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे साथियों।